पार्लियामेंट क्या है? पार्लियामेंट भारत की संवैधानिक संस्था है जो भारतीय गणराज्य की उच्चतम विधायिका संस्था है। ये एक द्विमंडलीय विधानमंडल है जिसमें भारत के राष्ट्रपति और 2 सदन होते हैं, राज्यसभा, संघ की परिषद और लोकसभा, लोक की सदन। लोकसभा पार्लियामेंट की निचली सदन है जिसमें जनता के सीधे चुने गए प्रतिनिधियों का समावेश होता है। राज्यसभा पार्लियामेंट की उच्च सदन है जिसमें राज्यों और संघ शासित प्रदेशों के अप्रत्यक्ष रूप से चुने गए प्रतिनिधि होते हैं। भारत की संसद को कानूनों का निर्माण, संविधान में संशोधन, बजट की मंजूरी और राष्ट्रपति को मुठभेड़ करने की शक्ति है। यह महत्वपूर्ण राष्ट्रीय मुद्दों पर बहस के लिए भी मंच है। भारत की संसद नई दिल्ली में स्थित है और यह भारतीय गणराज्य की लोकतांत्रिक और संघीय चरित्र का प्रतीक है। यहाँ भारतीय संसद के कुछ मुख्य कार्यों की सूची है। 1. विधायिका। संसद देश के लिए कानून बनाने के लिए जिम्मेदार है। इसमें नए कानून पास किए जा सकते हैं, मौजूदा कानूनों में संशोधन किए जा सकते हैं और पुराने कानूनों को रद्द किया जा सकता है। 2. वित्तीय। संसद की जिम्मेदारी है सरकार के बजट को मंजूरी देने की। ये संसद को यह भी अधिकार है कि वह सरकार को धन उधार लेने की अनुमति दे। 3. कार्यकारी। संसद को कार्यकारी व्यवहार के लिए जवाबदेही लेने का अधिकार है। ये संसद को मंत्रियों को पार्लियामेंट में सवाल पूछने और राष्ट्रपति का दोषारोपण करने की अधिकार है। 4. भारतीय संसद भारतीय लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये एक मंच है जहां भारत के लोग निर्णय लेने की प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। ये संविधान का प्रतिपालक भी है और यह सुनिश्चित करता है कि सरकार लोगों के सामने जवाबदेह है। हमें संसद की आवश्यकता क्यों होती है? संसद एक विधायक संघ होता है जो जनता द्वारा चुना जाता है। ये एक लोकतांत्रिक सरकारी व्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है क्योंकि ये लोगों को देश के प्रशासनिक प्रक्रियाओं में अपनी बात कहने का अवसर देता है। हमें संसद की आवश्यकता क्यों होती है? इसके कई कारण होते हैं। यहाँ कुछ महत्वपूर्ण कारण दिए गए हैं। 1. कानून बनाने के लिए। संसद देश के लिए कानून बनाने के लिए जिम्मेदार होती है। इसमें आर्थिक, शिक्षा, स्वास्थ्य सहित सभी क्षेत्रों को नियंत्रित करने वाले कानून शामिल होते हैं। सरकार को जवाबदेह करने के लिए। संसद सरकार को उसके कार्यों के लिए जवाबदेह कर सकती है। इसका मतलब है कि संसद में मंत्रियों को प्रश्न पूछ सकती है और राष्ट्रपति को निकालने की शक्ति रखती है। 3. लोगों का प्रतिनिधित्व करने के लिए। संसद देश के लोगों का प्रतिनिधित्व करने का कार्य करना चाहिए। इसका मतलब है कि संसद को लोगों के विचार और हितों को प्रतिबिंबित करना चाहिए। 4. महत्वपूर्ण मुद्दों पर बहस करने के लिए। संसद महत्वपूर्ण राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करने का मंच है। ये लोगों को इन मुद्दों पर विभिन्न दृष्टिकोण सुनने का अवसर देता है और संसद को सूचित निर्णय लेने की अनुमति देता है। 5. संविधान संरक्षण के लिए। संसद का संविधान संरक्षण करने का कार्य होता है। इसका मतलब है कि संसद संविधान में स्थापित सिद्धांतों के साथ मेल खाते हुए संविधान में संशोधन कर सकती है। संक्षेप में कहें तो संसद एक कार्यात्मक लोकतंत्र के लिए आवश्यक है। ये लोगों को देश के प्रशासन में बोलने का अवसर देता है, सरकार को जवाबदेह बनाता है और संविधान की सुरक्षा करता है। यहाँ कुछ और लाभ बताए गए हैं जो संसद की होने का होते हैं। 1. पारदर्शिता और जवाबदेही को प्रोत्साहित करता है। संसद एक सार्वजनिक मंच है जहां सरकार अपने कार्यों के लिए जवाबदेही में रखी जाती है। इससे सुनिश्चित होता है कि सरकार जनता के सामने पारदर्शी और जवाबदेहीशील हो। 2. लोगों की सहभागिता को सुविधाजनक बनाता है। संसद लोगों को निर्णय
निर्णय लेने की प्रक्रिया में सहभागी होने का एक मंच प्रदान करता है। इससे सुनिश्चित होता है कि सरकार लोगों की आवश्यकताओं और रुचियों के प्रति संवेदनशील हो। 3. राष्ट्रीय एकता को समर्थन करता है। संसद एक मंच प्रदान करता है जहां विभिन्न क्षेत्रों और समुदायों के लोग एकत्र होकर सामान्य मुद्दों पर चर्चा कर सकते हैं। इससे राष्ट्रीय एकता और समरसता को प्रोत्साहित किया जाता है। समग्रतः संसद एक लोकतांत्रिक प्रशासन व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण अंग है। ये पारदर्शिता, जवाबदेही, सहभागिता और राष्ट्रीय एकता जैसे कई महत्वपूर्ण लाभ प्रदान करता है। देखने के लिए धन्यवाद। पॉलिटिकल नॉलेज 8470